हेलो हाय गुड मॉर्निंग। आज मैं पुणे का सेंटर में जो है शनिवारवाड़ा का आज मैं ब्लॉग्स करने वाला हूँ। उनका बारे में आपको बताऊँगा कैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं, तो उसका बारे में आपको बताऊँगा आज। ये जो गेट है उनको शनिवारवाड़ा बोलते हैं। ये जो गेट दिख रहा है वो पहला गेट है। शनिवारवाड़ा का 5 गेट है, इसका पहला गेट ये है। कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो गेट है उनको दिल्ली गेट बोलते हैं। दिल्ली गेट बोलते हैं उनको, क्योंकि ना यहाँ पे जो दिल्ली है पूरा 1 स्ट्रेट लाइन में सीधा है, इसीलिए उनका नाम दिल्ली गेट रखा गया है। यहाँ पे 72 कांटा वाला नोकीले यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि ना इस जो गेट है उनको तोड़ने के लिए ना कोई इंसान का बस की बात नहीं है, इतना हेवी है। आप देख सकते हैं कितना थिकनेस है, कितना हेवी है। इस दरवाज़े को तोड़ने के लिए हाथी बोला जाता है, तो हाथी को कंट्रोल करने के लिए ये लगा हुआ है नोकीला। 72 नोकीला लगा हुआ है। यहाँ पे 72 और वहाँ 72 लगा हुआ है। यहाँ पे एक चांद का जो चित्र किया गया है, वो रात का टाइम खुलता है ये गेट। और यहाँ पे एक सूर्य, यहाँ पे एक सूर्य का चित्र है, तो वहाँ पे वो दिन में खुलता है। ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिखा रहा है, वो उसका नाम उनको दिल्ली गेट बोलते हैं, क्योंकि ना ये सीधा दिल्ली का तरफ जाता है। और पेशवा जी का एक सपना, उनका एक सपना था कि वो दिल्ली तक सब कुछ राज करेंगे, इसीलिए वो दिल्ली गेट बोलते हैं उनको। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, पेशवा जी प्रथम ने स्ट्रक्चर बनाए थे। और ये जो स्ट्रक्चर थे वो 1731 में स्ट्रक्चर का नींव रखा हुआ था, और वो शनिवार का दिन रखा हुआ था, इसीलिए उसको शनिवारवाड़ा बोलते हैं। और यहाँ पे 1758 तक यहाँ पे बहुत सारे लोग रहने लगे थे। माधवराव, विश्वासराव और नारायण राव वो भी थे। चलो, वो सब पेशवे थे। और यहाँ पे आपको ये जो सब खंडर दिख रहा है, वो पूरा खंडर, ओनली स्ट्रक्चर, ओनली नीम दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ पे जो थे वो 7 मंजिले का घर थे। एक्चुअली वो लकड़ी में थे। उस टाइम ऐसा कंक्रीट नहीं हो रहे थे, उस टाइम लकड़ी में ही घर बना रहते थे। तो 17 फरवरी को यहाँ पे 3 बार रहस्यमय तरीके से आग लगा था, और वो आग लगने के बाद ये सब जल के खंडर हो गया था। यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत एरिया है और खूबसूरत चीज़ देखने के लिए है। हमारा जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री हमको आज देखने के लिए मिलता है। जितना मुझे जानकारी है, यहाँ पे बाजीराव मस्तानी जो आप फिल्मी देखते हैं, इसी फोर्ट का ऊपर वो निर्माण हुआ है, और इसी की स्टोरी है वो। अभी हम दिखाएंगे। ये सब एक्चुअली ये सब रूम था उस टाइम, ये सब रूम था। ये उनका जो स्नान केंद्र था, ये सब उनका रूम था, और उनका बड़े बड़े महल था। यहाँ पे जो आपको दिखाऊंगा मैं, ये जो है ये पैलेस ऑफ लेडीज़, जो इम्पोर्टेंट जो रॉयल फैमिली का लेडीज़ थे, उनका ये पैलेस थे ये सब। और जितना यहाँ पे पेशवा थे उनका एक एक कमरे, उनका सब कमरे ये थे। एक्चुअली अभी यहाँ पे सिर्फ नीम बची हुई है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आपको जो बोला था मैंने कि 1828 में 17 फरवरी को यहाँ पे आग लगा था, जो कि सब कुछ जल के खाक हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ नीम बची हुई है, और ये हम आपको दिखाएंगे। ये एक रूम था, ये जो रूम था वो विश्वासराव का था। ये जो रूम था वो माधवराव का जी का था, पेशवा जी का। आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है रेसिडेंस ऑफ माधवराव, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक जो खंडर पड़ा हुआ, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सब खंडर पड़ा हुआ है, लेकिन वही हमारा इतिहास है, वही हमारा हिस्ट्री है, उसको जानना ज़रूरी है। उसका बाद हम जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ है जो कि बहुत ही हंटर स्टोरी है। यहाँ का स्थानीय जो लोग हैं वो बोलते हैं कि वहाँ पे नारायण गेट नाम का एक गेट मराठी साम्राज्य का 9वें पेशवा थे, उनका
डेथ जो है वो षड्यंत्र में हुआ था, उनका चाचा जी ने किए थे। कुछ चिल्लाने की आवाज़ आता है, तो यहाँ पे नारायण राव जी का ही आवाज़ रहता है, तो इसीलिए उनको नारायण गेट नाम पे रखा गया है। यहाँ पे आप देखिए मस्तानी गेट, मस्तानी दरवाज़ा। ये जो है पेशवा बाजीराव जी का सेकेंड वाइफ है, तो वो एक मुस्लिम थे। वहाँ पे उनका मेन गेट में एंट्री किया नहीं जाता है, क्योंकि ना उनका खिलाफ सब लोग थे। एक्चुअली पेशवा जो है वो ब्राह्मण थे, तो इसीलिए मेन गेट में उनका एंट्रेंस नहीं रहता है। तो इनके लिए उनका जो महल था वो सामने था। ये जो महल था, इस एरिया अभी जो खंडर दिख रहा है वो उनका महल था। वो उनका महल का सामने जो गेट है उनको मस्तानी गेट बोलते हैं, क्योंकि उनका जो जाना आना तरीका था वो इसी लाइन में था। तो वो है मस्तानी। अभी हम बाजीराव मस्तानी का फिल्मी देखें, इनकी स्टोरी में ही वो फिल्मी हुआ है। ये है मस्तानी गेट। कितना बड़ा गेट है, कितना खूबसूरत एरिया है। अब देखिए, एक खिड़की दरवाज़ा बोलते हैं उनको, क्योंकि उसका जो खिड़की है वो खिड़की जैसा ही दरवाज़ा है, छोटा सा। यहाँ पे हम उस टाइम एंट्री कर सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। कितना हेवी है। एक्चुअली उसको भी तोड़ने के लिए यहाँ पे हाथी की ज़रूरत रहता है दुश्मन सेना को। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा दरवाज़ा है। ये जो है गणेश महल है। एक्चुअली यहाँ पे पेशवा जी ने गणपति भगवान को पूजा कर रहे थे, गणेश भगवान को, इसीलिए इनका जो नाम है वो गणेश महल है। कितना खूबसूरत एरिया है। जो हाथीसाल और घोड़ासाल बोलते हैं, तो यहाँ पे रहने का जो एरिया था यही था। तो इस एरिया देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉर्स स्टेबल। तो यहाँ पे जो थे वो हाथी और घोड़ा रहने का जगह ही था। तो कितना खूबसूरत है। उस टाइम का जो लकड़ी का जो स्ट्रक्चर था वो उसी टाइप का था, आज भी ये बचा हुआ है। यहाँ पे देखना कितना खूबसूरत लगता है। कितना खूबसूरत लगता है। एक्चुअली ये 6.25 एकड़ का एरिया में फैला हुआ है। ये जो एरिया है, यहाँ पे अगर शाही परिवार से मेहमान आते हैं तो उनको स्टे करने के लिए इस एरिया है। और ये जो खिड़की है सब देखिए, यहाँ पे जो सब खिड़की है, देखिए यहाँ पे जो सब खिड़की है, यहाँ पे दासियाँ वगैरह खड़े होके उनका ऊपर जो फूल में स्वागत करते हैं, इस एरिया में खड़ा होके। नज़ारा बहुत खूबसूरत है। देखिए कितना खूबसूरत है बुर्ज। दुश्मन को आक्रमण करने के लिए यहाँ पे खड़े होके उनको आक्रमण करते हैं। इस एरिया में वो खुफिया तरीके से आक्रमण करते हैं। इस एरिया में खुफिया तरीके से यहाँ पे शत्रुओं को आक्रमण किया जाता है। यहाँ पे जो एरिया है, एक्चुअली ये जो एरिया है वो उनका जो बॉर्डर लाइन है वो एरिया है। तो यहाँ पे छुप के शत्रुओं को वार करना उनका यही पर्पस था। और आपको पीछे का जो नीचे का एरिया है लोग है, आपको कभी देख नहीं सकेंगे, और ऊपर का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना इतना बड़ा वहाँ पे दीवार है। पूरा फोर्ट में ऐसा ही एरिया है। देखिए ऐसा ही उनका ग्राउंडिंग किया गया है बेसी तरह। यहाँ अगर दुश्मन आपको अटैक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे छुप के वार कर सकते हैं। हेलो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए
and likes and share please. Thank you boss, thank you.